वंदे मातरम मित्रों। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। काव्य कलश कला एवं साहित्य मंच खरसिया द्वारा दिनकर जी की जयंती पर दिनकर जी की ही रचना और देशभक्ति काव्य पाठ कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्रद्धा सुमन के रूप में दिनकर जी को अर्पित किया गया। तो लीजिए आपके समक्ष क्रमशः दिनकर जी की कविता से ही। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। आज़ादी की खैर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ससम्मान बुलाना चाहूँगी आदरणीय अशोक जांगड़े सर जी को। स्वागत है सर जी। आदरणीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती की मेरे और काव्य कलश कला मंच खरसिया की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज कवि श्री दिनकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आपके सामने दिनकर जी की देशभक्ति काव्य प्रस्तुत है। रोटी और स्वाधीनता। आज़ादी तो मिल गई मगर वह गौरव कहाँ जुगाएगा। आज़ादी तो मिल गई मगर वह गौरव कहाँ जुगाएगा। मर मुखे इसे घबराहट में तू बेचना तो खा जाएगा। मर मुखे इसे घबराहट में तू बेचना तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। मैं ससम्मान बुलाना चाहूँगी काव्य कलश मंच के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मनमोहन सिंह ठाकुर जी को। स्वागत है सर जी आपका। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की ये कविता। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन के मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जला कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल। कलम आज उनकी जय बोल। मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने ये शब्द अपनी कविता में लिखी हैं। तो लीजिए आमंत्रित है ससम्मान आदरणीय अजय पटनायक सर जी। स्वागत है सर जी। नमन करते हुए आप सभी लोगों को दिनकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके श्री चरणों पर उनकी ही एक कविता समर्पित करता हूं। सलील हूं, कण हूं या पारावार हूं, मैं स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं। सच है विपत्ति जब आती है कायल को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण कहते हैं। वो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग नीरत नित रहते हैं, और सूरों का मूल नवाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। और है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगी हमारे बीच आदरणीय राकेश नारायण बंजारे सर जी को। स्वागत है सर जी आपका। सादर समर्पित है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी,
कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते कर चिंगारी। बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, हाँ मंजिल दूर नहीं है, हाँ मंजिल दूर नहीं है, हाँ मंजिल दूर नहीं है। दिनकर जी की ये कविता हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। लीजिए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है, मैं सम्मान बुलाना चाहूँगी आदरणीय हरप्रसाद ढेढ़े सर जी को। स्वागत है सर जी आपका। सच है विपत्तियां जब आती हैं कायर को भी दहला जाती हैं, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी ऊह कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत निध रहते हैं, सूलों मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाते सर जी की ये हैं। कविता जो हम सब में विश्वास भरती है कौन विघ्न जग में ऐसा, है कौन विघ्न जग में ऐसा, टिक सके आदमी के मग में। तो इन्हीं शब्द के साथ मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय विनोद कुमार जोगी जी को। स्वागत है आपका। आओ मिल हम याद करें फिर वीरों की कुर्बानी को, जलते ज्वाला में झोंके हैं जो नित्य अपनी जवानी को, देश की रक्षा में जिसने भी सारे रिश्ते छोड़ा है, मातृभूमि की सेवा में भी सारे बंधन तोड़ा है, मातृभूमि की सेवा में भी सारे बंधन तोड़ा है। सरहद पर लड़ने को जिसने माँ का आंचलो छोड़ा है, बहन की रक्षा के वादे से निज के मुख को मोड़ा है, छोड़ पिता की जिम्मेवारी पुत्र वो हिम्मत वाला है, प्रेम प्रेयसी का त्यागी है। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मान बुलाना चाहूँगी आदरणीय लखन राठौर कौशल जी को। स्वागत है सर जी आपका। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, कब तक सहेंगे अत्याचार, अब बहुत हो गया, ऐ पाकिस्तान बंद कर दे छुप छुप के लड़ाई, कब तक सहेंगे अत्याचार, अब बहुत हो गया, ऐ पाकिस्तान बंद कर दे छुप छुप के लड़ाई। जाग उठी भारत की जनता, जाग उठी भारत की जनता, तेरी सामत आई, अब तक तुमने जुल्म किया, बस बहुत हो गया, तुमने छुप के वार किया देखा जग सारा, तुमने छुप के वार किया देखा जग सारा, क्या गलती था अपना जो समझा भाई सा चाहता प्यारा। है जो बिन उर में विकल उस शून्य की झनकार हूँ मैं, विकल उस शून्य की झनकार हूँ मैं, भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, सुना है ज्योति का अंगार हूँ मैं, सुना है ज्योति का अंगार हूँ मैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय जमुना प्रसाद चौहान जी को। स्वागत है सर जी आपका। गिरने को छाती फड़क रही है भुजाएं, सिराओं में भी ज्वाला दहक रही है, सिराओं में भी ज्वाला दहक रही है, सर कफन बांध मैं बली बली जाऊं, सर कफन बांध मैं बली बली जाऊं, मदमस्त कदम क्रांति को बहक रही है, मदमस्त कदम क्रांति को बहक रही है। शहीदों के लहू से सनी मिट्टी में, शहीदों के लहू से सनी मिट्टी में लहू मिलाने मन मचल रहा है, शहीदों के लहू से सनी मिट्टी में लहू मिलाने मन मचल रहा है, अंतर मन बहुत ही बेहतरीन। इस क्रम को मैं आगे गति प्रदान करते हुए सम्मान बुलाना चाहूँगी आदरणीय पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ता जी को। स्वागत है आपका। दिनकर जयंती पर उन्हीं की कविता संसार पूजता जिन्हें तिलक सादर प्रस्तुत है। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से, अंगार विभूषण यहाँ उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, उगती शिखाओं की लौ में चेतना नहीं भर जाते हैं, उनका किरीट जो भंग हुआ करते प्रचंड हुंकारों से, रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित के धारों से, झेलते वहनी के वारों को जो तेजस्वी वहनी प्रखर सहते ही नहीं दिया करते, विष का प्रचंड विष से उत्तर अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय
रुक जाता है आदेश जिधर को देते हैं, इतिहास उधर झुक जाता है, इतिहास उधर झुक जाता है। जय हिंद, जय भारत।